Hi student, welcome back. In the last lecture, we discussed about the cohesion in the stamens. हमने stamen में cohesion के बारे में study करी थी. Now, today we are going to discuss about the addition of stamens. तो stamens में किस तरह से additions पाए जाते हैं. cohesion और addition में क्या फ़र्क है वो तो आपको पता ही होगा. addition और cohesion में ये फ़र्क है कि addition इज़ द अटैचमेंट विथ सम अदर पार्ट, यानी सेम पार्ट के बीच में जो अटैचमेंट होता है उसी को हम कहते हैं कोहिजन, और जो डिफरेंट सरफेस के साथ अट्रैक्शन या अटैचमेंट होता है उसी को हम एडिशन कहते हैं. तो एडिशन में जो स्टेमन है वो किसी दूसरे पार्ट के साथ यानी फ्लावरिंग पार्ट के साथ अटैच दिखाई देता है, इसी को हम कहते हैं एडिशन ऑफ स्टेमन्स. ओके, हेडिंग डाल दीजिए addition of stamens. एडिशन ऑफ स्टेम में तीन तरह के एडिशन देखे जा सकते हैं जो फ्लोरल पार्ट से अटैचमेंट पाया जाता है स्टेमन का. फर्स्ट है एपीपिटेलस कंडीशन, दूसरा है एपीफिलस कंडीशन, और तीसरी कंडीशन है जिसे हम गाइनेंड्रस कंडीशन कहते हैं. तो फ्लो चार्ट बना लेते हैं इसका. फर्स्ट है एपीपिटेलस, राइट. सेकंड है एपीफिलस, और लास्ट है जिसको हम कहते हैं गाइनेंड्रस कंडीशन. राइट. नाउ लुक एट द कंडीशन एपीपिटेलस. एपीपिटेलस कंडीशन में क्या होता है कि अगर स्टेमन्स आर फ्यूज्ड विद द पेटल्स, अगर स्टेमन पेटल के साथ फ्यूज हो जाए तो उसी को हम कहते हैं एपीपिटेलस कंडीशन. ओके, यहाँ पर लिख लीजिए स्टेमन्स फ्यूज विथ पेटल्स. एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है चाइना रोज, चाइना रोज, सू फ्लावर या हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस. ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्लावर है, एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है. उसके बाद सोलेनम, नेक्स्ट आसिमम, आसिमम स्कैंटम यानी तुलसी, ये तुलसी का साइंटिफिक नेम है. इसके बाद आता है ब्रिंजल, इन सभी में एपीपिटेलस कंडीशन देखी जा सकती है. नेक्स्ट आता है एपीफिलस कंडीशन. व्हेन स्टेमन्स आर यूनाइट टू द पेरियंथ, अगर जो स्टेमन है वो पेरियंथ के साथ ज्वाइन हो जाए उसी को हम कहते हैं एपीफिलस कंडीशन. लिख लीजिए स्टेमन्स आर फ्यूज्ड विथ perianth. So perianth is what? Perianth is non-reproductive part of the flower. Basically, it is joint, yeah, it is comprises of calyx and corolla. तो calyx और corolla अगर joint हो जाते हैं तो उसी को हम perianth कहते हैं. calyx plus corolla, once they join together
दे आर नोन एज पेरियंथ, इसी को हम पेरियंथ कहते हैं। तो अगर पेरियंथ के साथ स्टेमन अटैच होता है तो उसे हम कहते हैं एपिफिलस कंडीशन, और ये आपको लिली में देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल है लिली। ओके, दूसरा एग्जाम्पल है एसोडिलस। एसोडिलस। इसके बाद थर्ड कंडीशन आती है गायनेंड्रस कंडीशन, in which the stamens are attached to the carpel either throughout their whole length or by their anthers only। गायनेंड्रस कंडीशन में जो स्टेमन है वो फीमेल पार्ट जिसे हम कार्पल कहते हैं उससे पूरी लेंथ में या तो जुड़ा हो या फिर सिर्फ एंथर ही ज्वाइंट हो, तो भी उसी को हम गायनेंड्रस कंडीशन कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस, लिख लीजिए। When stamen are fused with carpel, then this condition is known as Gynandrous condition, and the example is Calotropis. Okay, so it is a different kind of attachment of stamens। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट टू द एंथर। एंथर के साथ फिलामेंट किस तरह से अटैच होता है और इस हिसाब से इसको कितने हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट। अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट विद या टू द एंथर। इसको मैं डायग्राम के थ्रू ही बताऊंगा, इसको ध्यान से देखना। 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू द अटैचमेंट विद द फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट के बीच में जो अटैचमेंट पाया जाता है इसके बिहाफ पर इट इज ऑफ 4 टाइप्स। फर्स्ट है जिसको हम कहते हैं बेसी फिक्स्ड, यानी वो बेस के साथ फिक्स रहता है, बेसी फिक्स्ड। दूसरा है जिसको हम कहते हैं एडेनेट। थर्ड कंडीशन आती है जिसको हम कहते हैं डॉर्सी फिक्स्ड, यानी डॉर्सल रीजन से फिक्स होता है, डॉर्सी फिक्स्ड। एंड फोर्थ कंडीशन आती है जिसे हम कहते हैं वर्सेटाइल। Now look at the diagram of basic fixed. This is anther, bilocked condition पाई जाती है, and this is attached on the basal, यहाँ से सीधे फिलामेंट से अटैच होता है। ऑलराइट, इसे कहते हैं बेसिक फिक्स्ड कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन एडिनेट में क्या होता है?
ओके, लाइक दिस। ये हिस्सा एंथर का आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट डॉर्सिफिट, यानी जो भी फिलामेंट होगा वो डॉर्सल रीजन से अटैच होगा। नाउ लुक एट द एंथर पोजीशन। बाइलोब्ड कंडीशन, दो लोब क्लियर दिख रहे हैं और इस डॉर्सल रीजन से जो फिलामेंट है वो अटैच हो रहा है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं डॉर्सिफिक्स्ड, राइट। नेक्स्ट वर्सेटाइल। वर्सेटाइल के केस में एंथर कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करता है। यह है एंथर, ओके। ओके, और ये फिलामेंट से इस तरह से फिक्स रहता है। तो ये वर्सेटाइल मोशन कर सकता है क्योंकि ये मिड से अटैच और स्टेम जो एंथर है वो भी एक दूसरे से अलग है, पूरी तरह से ज्वाइन नहीं है। नाउ इसको सिग्निफाई कर देते हैं। एंथर, एंथर, फिलामेंट, फिलामेंट, और यहाँ पर दोनों लोब को बीच में अटैच कर रहा है, उसी को हम कनेक्टिव कहते हैं। कनेक्टिव, ठीक है। यहाँ पर भी यह फिलामेंट है, दोनों के केस में ये फिलामेंट। तो दिस इज द अरेंजमेंट और दिस इज द अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट with the anther, by which we can define as a basi, adenate, dorsi and versatile of attachment in the anther. So basifix condition आपको देखने को मिलती है मस्टर्ड में। इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड, जिसको हम ससो कहते हैं। एडिनेट कंडीशन आपको देखने को मिलती है रेननकुलस, मैग्नोलिया, निम्फिया के केस में। इसका एग्जाम्पल है रेननकुलस। दूसरा एग्जाम्पल है मैग्नोलिया, मैग्नोलिया, और थर्ड एग्जाम्पल है इसका निम्फिया। नाउ डॉर्सिफिक्स, डॉर्सिफिक कंडीशन आपको देखने को मिलती है बाहुनिया के केस में। इसका एग्जाम्पल है बाहुनिया वेरिगेटा। गेटा, बाहुनिया वेरिगेटा। इसके बाद नेक्स्ट आता है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल मैक्सिमम जो ग्रासेस पाई जाती है वहाँ पर इस तरह का अटैचमेंट देखने को मिलता है एंथर में। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, ग्रासेस। तो दिस इज ऑल अबाउट द एडिशन ऑफ attachment of filament to the anther.
ओके, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए गायनीसियम। हेडिंग डाल दीजिए गायनीसियम। Now gynecium. Gynecium, it is a female reproductive organ of flower which is made up of one or more carpels, यानी एक या एक से ज़्यादा कार्पल्स आपस में ज्वाइन होकर क्या बनाते हैं, गायनीसियम। हेडिंग डाल दीजिए गायनीसियम। पहले इसके बारे में लिख लीजिए फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ अ female reproductive part which is made up of one or more carpels, ठीक है। नाउ व्हाट इज कार्पल, हेडिंग डाल दीजिए कार्पल। नाउ कार्पल, इट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ कंपाउंड पिस्टल, ठीक है। कार्पल को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक स्ट्रक्चरल यूनिट है एंड इट इज़ अ कंपाउंड पिस्टल विच इज़ लीफ लाइक एंड बियर्स ओव्यूल इन इट्स मार्जिन्स, जिसके अंदर या जिसके इनसाइड ओव्यूल्स पाए जाते हैं, वो भी मार्जिन्स में। एंड इट इज़ कंसिस्ट ऑफ स्वॉलन ओवरी, स्टाक जिसे हम स्टाइल कहते हैं, एंड टर्मिनल पार्ट जिसे रिसेप्टिव कहते हैं या फिर स्टिग्मा कहते हैं। दैट मीन्स स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इट कंसिस्ट, अगर एक ओवरी स्टाइल पूरा स्ट्रक्चर लेते हैं तो इसी को हम कार्पल कहते हैं, जस्ट लाइक दैट। क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं रिसेप्टिव पार्ट, जिसको स्टिग्मा कहते हैं। ये इलोंगेटेड पार्ट को या नेक रीजन को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं स्टाइल। और ये नीचे वाला हिस्सा है, इसी को हम ओवरी कहते हैं। और यहीं पर अरेंजमेंट पाया जाता है, डिफरेंट टाइप का अरेंजमेंट पाया जाता है, जिसमें सीड अवेलेबल रहते हैं, ठीक है, क्लियर। वो हिस्सा है जहां पर सीड के फॉर्मेशन के लिए जगह मिलती है, डेवलपमेंट होता है। सो इट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ कंपाउंड पिस्टल विच इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जो क्या करता है, ओव्यूल्स को बियर करता है इन इट्स मार्जिन। ये ओव्यूल है। Okay. Now next, when gynecium bears only one carpel, then it is called monocarpellary. अगर दो है तो बाइकार्पेलरी, और तीन है तो ट्राई, और मेनी है तो उसे पॉलीकार्पेलरी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, when gynecium bears one carpel,
देन इट इज नोन एज, इसी को हम कहते हैं मोनो कार्पिलरी। अगर ये दो है, इफ 1, इफ 2, 3, or many, then it is known as bicarpillary, tri and poly. सो दैट मीन्स अगर कार्पल 1 है तो 1 यानी मोनो, देन बाई, ट्राई, टेट्रा, मेनी। इसका नेम इसी हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि कितने कार्पल मौजूद हैं गायनीशियम के अंदर। तो जब आप फ्लोरल फार्मूला डिफाइन करेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें रिपीट होंगी। पूछा जाता है कि गायनीशियम कैसा है, तो मोनोकार्पलरी है या बाई कार्पलरी है, तो आपको पता चलेगा कि कार्पल किसे कहते हैं। तो कार्पल इज व्हाट? इट इज़ अ यूनिट ऑफ गायनीशियम। नाउ लुक एट द कोहिजन ऑफ कार्पल्स। कोहिजन यानी आपस में जो अटैचमेंट पाया जाता है, किसके बीच में? गायनीशियम में जो कार्पल्स पाए जाते हैं वो आपस में किस तरह से यूनाइट होते हैं, इसके हिसाब से इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एपोकार्पस एंड सिनकार्पस। तो हेडिंग डाल दीजिए, कोहिजन ऑफ कार्पल। Okay, so according to the cohesion of carpel, it can be divided into two types. First type को हम कहते हैं एपोकार्पस, और सेकेंड कंडीशन को हम क्या कहते हैं? सिनकार्पस। What does it mean? एपोकार्पस का मतलब क्या हुआ? व्हेन कार्पल्स आर फ्री, आपस में जुड़े ना रहे, फ्री हो, तो इसे कहते हैं एपोकार्पस। यहाँ पर लिख लीजिए एपोकार्पस पे कार्पल्स आर फ्री, फ्री। और सिनकार्पस में ये ज्वाइंटेड होते हैं, तो कार्पल्स आर ज्वाइंट। और ये कैसे ज्वाइंट हो सकते? दो या दो से ज़्यादा आपस में फ्यूज हो, ठीक है। कार्पल्स आर फ्यूज्ड। तो एपोकार्पस का एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रोज के केस में, लोटस के केस में और रेनकुलस के केस में ये कार्पल्स आपस में जुड़े नहीं होते, फ्री होते। तो लिख लीजिए एग्जाम्पल, रोज, लोटस, रेनकुलस। सिनकार्पस में जो कार्पल्स हैं वो आपस में फ्यूज होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द प्लांट, ज़्यादातर प्लांट्स के केस में आप इसे देख सकते हैं सिनकार्पस कंडीशन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है मस्टर्ड और टोमेटो। मस्टर्ड, टोमेटो। ओके